नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान के 50 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राजस्थान में आई टीसी घोटाले की जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए कई औद्योगिक संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत उठाया गया है। जांच अभी जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का समापन शुक्रवार को हुआ। सम्मेलन में कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर चर्चा की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस सुधार, प्रशिक्षण और जनता से बेहतर संवाद पर जोर दिया। भविष्य की कार्य योजना भी तय की गई। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का असर जारी है। कई जिलों में कोहरा कम होने के बाद बर्फीली हवाएं चलने लगी हैं, जिससे ठंड और बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कुल 177 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें वाइस प्रिंसिपल और जिला शिक्षा अधिकारी भी शामिल हैं। सरकार ने नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों की सूची जारी कर दी है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। राजस्थान में कोरोना काल के दौरान करीब 2000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का मामला सामने आया है। एसीबी ने जांच के बाद 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि आपातकालीन खरीद में नियमों की अनदेखी कर भारी वित्तीय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि साल 2023 की तुलना में राजस्थान में अपराधों में 15% की कमी आई है, जबकि महिला अत्याचार के मामलों में भी 10% गिरावट दर्ज की गई है। सरकार की सख्त कानून व्यवस्था और प्रभावी पुलिस कार्रवाई को इसका कारण बताया गया। राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरटीई कानून के तहत 25% सीटों पर प्री प्राइमरी से लेकर पहली कक्षा तक बच्चों को प्रवेश मिलेगा। कोर्ट के फैसले से निजी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा का बेहतर अवसर मिलेगा। शिक्षा विभाग को आदेश की पालना के निर्देश दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि राजस्थान में अवैध खनन सरकार की मिलीभगत से चल रहा है। उन्होंने भजनलाल सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कार्रवाई सिर्फ दिखावे की है। जूली ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। राजस्थान में अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने E0 एफआईआर और ई विजिटर्स पोर्टल लॉन्च किया है। इससे नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे और पुलिस सेवाएं अधिक पारदर्शी व आसान बनेंगी। जनवरी 2026 में राजस्थान की HRRL रिफाइनरी का उद्घाटन संभावित है। इससे राज्य में औद्योगिक विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। परियोजना से लगभग 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इसे आर्थिक प्रगति की बड़ी उपलब्धि बताया है। झुंझुनू में प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मच गया। अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 100 निर्माणों को निशाने पर लिया गया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 9 थानों की पुलिस तैनात रही। प्रशासन ने अवैध कब्जों पर सख्ती के संकेत दिए हैं। राजस्थान में मिड डे मील योजना में करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप सामने आया है। स्कूल बंद रहने के बावजूद भोजन के बिल पास किए गए। एक्सक्लूसिव फुटेज में कई अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। मामले की जांच की मांग तेज हो गई है। राजस्थान के एक दहेज हत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, 23 साल तक सरकार क्या सो रही थी। कोर्ट ने हाई कोर्ट से संबंधित फाइलें तलब की हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द सुनवाई के संकेत दिए हैं। न्याय में देरी पर सवाल उठे हैं। राजस्थान वनपाल भर्ती 2026 में 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर सामने आया है। वन विभाग जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा शामिल होगी। भर्ती से युवाओं को सरकारी नौकरी का बड़ा मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट पर नाराजगी जताई है, क्योंकि दहेज हत्या के मामले में 23 साल तक ट्रायल नहीं हुआ। कोर्ट ने संबंधित फाइलें तलब की हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज में मामले की लंबित कार्रवाई और न्याय में देरी के गंभीर पहलुओं का खुलासा हुआ है। कांग्रेस ने सचिन पायलट को राजस्थान भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी में चर्चा है कि वह 2028 के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। इसके पीछे राज्य में संगठन मजबूत करना और युवा नेताओं को सक्रिय भूमिका देना बताया जा रहा है। राजस्थान में मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। स्कूल बंद रहने के बावजूद खाना 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। स्कूल बंद रहने के बावजूद खाना वितरित होने का दिखावा किया गया। एसीबी की जांच में कई अनियमितताएं उजागर हुई। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर बढ़ गया है। राजस्थान के कई हिस्सों में कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम हो गई है। जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने अलाव और सुरक्षित वाहन संचालन की चेतावनी
चेतावनी जारी की है। मनरेगा में बदलाव के विरोध में राजस्थान कांग्रेस 45 दिन का आंदोलन करेगी। पार्टी ने राज्य भर में धरना प्रदर्शन और जनसंपर्क अभियान चलाने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के फैसले से मजदूरों और ग्रामीण विकास पर नकारात्मक असर पड़ेगा, इसलिए सख्त विरोध किया जाएगा। उदयपुर में भ्रूण लिंग जांच का काला कारोबार चल रहा था। आरोप है कि 30,000 रुपए में इस गैर कानूनी डील को अंजाम दिया जाता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्वॉल्व्ड डॉक्टर और महिला दलाल को गिरफ्तार किया। मामला बालिका भ्रूण संरक्षण कानून के तहत दर्ज किया गया है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल मैचों को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। आयोजकों और प्रशासन के बीच तय नहीं होने के कारण दर्शकों को टिकट और मैच में भागीदारी को लेकर निराशा का सामना करना पड़ सकता है। फैंस में उत्साह के साथ चिंता भी बढ़ी है। राजस्थान के डीटीओ कार्यालय के निरीक्षक जल सिंह पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि उन्होंने अवैध वसूली की थी। जांच में ठोस सबूत मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रशासन ने भ्रष्टाचार रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने का संकेत दिया है। राजस्थान में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। अत्यधिक ठंड और कोहरे के कारण प्रशासन ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। कलेक्टर ने आदेश जारी कर छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि जो सरकार सरकारी स्कूलों के लिए किताब और दवा का खर्च पूरा नहीं कर पा रही, वो मनरेगा जैसे योजनाओं के फंड कैसे देगी। यह सवाल राजस्थान में सरकारी योजनाओं की कार्यप्रणाली पर निशाना है। राजस्थान में पद दंगल के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मैं उनकी फसलों का ध्यान रखूंगा और किसानों की समस्याओं को लेकर उन्हें आश्वस्त किया। कार्यक्रम में किसानों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और किरोड़ी बाबा का समर्थन जताया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पुलिस को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जब 3 राज्यों की एजेंसियां कार्रवाई करने आती हैं, तब भी हमारी पुलिस को भनक तक नहीं लगती। इससे साफ संदेश गया कि कानून व्यवस्था और सतर्कता में सुधार जरूरी है। कोटा में सड़कों पर अंधेरा छा गया है क्योंकि शहर की कई हेरिटेज लाइट्स गायब हो गई हैं। प्रशासन के अनुसार लाखों की कीमत वाली ये लाइट्स चोरी हो चुकी हैं, जिससे यातायात और सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ा है। जल्द कार्रवाई की बात कही गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं। वे जोधपुर में महेश्वरी महाकुंभ में शामिल होंगे और वहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान कई राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी होगी। राजस्थान के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, इससे बड़ा राम का अपमान कोई नहीं हो सकता। उन्होंने पार्टी की नीतियों और बयानबाजी को धार्मिक भावनाओं के खिलाफ करार दिया और आलोचना की। राजस्थान में सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में बड़े मंच और सजावट दिखाई दे रही है, लेकिन वहां खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं। लोग इसे कार्यक्रम की असफलता और प्रशासन की तैयारी पर सवाल उठाने वाला बता रहे हैं। राजस्थान में नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। अब किसी भी मामले में एफआईआर करवाने के लिए थानों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऑनलाइन सुविधा के जरिए शिकायत दर्ज करने पर खुद ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राजस्थान में आई टीसी घोटाले की जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए कई औद्योगिक संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत उठाया गया है। जांच अभी जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं।